एक आम सुबह थी, बिल्कुल हर दिन जैसी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे अपने बैग लेकर हंसते हुए स्कूल जा रहे थे। लोग अपने काम पर निकल रहे थे। किसी को जल्दी थी तो कोई आराम से अपनी दिनचर्या में लगा था। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये शांति हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अचानक आसमान में एक तेज चमक हुई, इतनी तेज कि कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो, और फिर सब कुछ बदल गया। 6 अगस्त 1945, जापान का एक खूबसूरत शहर हिरोशिमा। सुबह के करीब 8:15। जिंदगी अपने सामान्य रफ्तार से चल रही थी। सड़कें लोगों से भरी थीं, दुकानें खुल रही थीं, बच्चे स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को कोई डर नहीं था, कोई खतरे का एहसास नहीं था। तभी आसमान में एक विमान दिखाई देता है। लोग उसे देखते हैं, लेकिन बस एक नजर डालकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय ऐसे विमान देखना कोई नई बात नहीं थी। उन्हें लगता है ये एक साधारण उड़ान है। लेकिन वो विमान अपने साथ लेकर आया था इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार। और फिर बस एक पल, एक ऐसा पल जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक भयानक धमाका हुआ, एक विशाल आग का गोला जो आसमान तक उठ गया। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ पल भर में जलने लगा। इमारतें, लोहे और पत्थर से बनी मजबूत दीवारें पलक झपकते ही ढह गईं। लोग जो कुछ सेकंड पहले तक जिंदा थे, अचानक गायब हो गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ आग, धुआं और चीखें। करीब 70,000 लोग सिर्फ कुछ ही सेकंड में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन ये अंत नहीं था। जो लोग बच गए थे उनके लिए असली संघर्ष अब शुरू हुआ। उनके शरीर बुरी तरह जल चुके थे, कपड़े राख बन चुके थे, आंखों में डर और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो इधर उधर भाग रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, पानी। लोग कमजोर आवाज में पानी मांग रहे थे, लेकिन वहां पानी नहीं था, कोई मदद नहीं थी, सिर्फ आग, धुआं और मौत का सन्नाटा। अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि अभी सबसे भयानक हिस्सा बाकी था। 9 अगस्त 1945, सिर्फ 3 दिन बाद। दुनिया अभी पहली तबाही को समझ ही रही थी, तभी एक और बम गिराया गया। इस बार नागासाकी पर। लोग अभी तक हिरोशिमा के दर्द से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और शहर उसी दर्द का शिकार बन गया। फिर वही तेज चमक, वही भयानक धमाका, और फिर वही सन्नाटा। लेकिन इस बार असर सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहा। एक अदृश्य खतरा, रेडिएशन, जिसे कोई देख नहीं सकता था, महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों को खत्म कर रहा था। लोग बीमार पड़ने लगे, कमजोर होने लगे, बच्चे असामान्य परिस्थितियों में पैदा होने लगे, और ये दर्द सालों तक, पीढ़ियों तक चलता रहा। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ 2 शहर नहीं थे, ये एक चेतावनी थे कि जब इंसान अपनी ताकत को गलत दिशा में इस्तेमाल करता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंचता है। और आज दुनिया फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नफरत, ताकत की होड़ और गलत फैसले हमें उसी रास्ते पर ले जा सकते हैं जिसका अंत हमने पहले ही देख लिया है। अगर इंसान ने आज भी नहीं सीखा तो अगली बार शायद कोई शहर नहीं बचेगा, कोई कहानी सुनाने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि अगली जंग इंसानियत की आखिरी जंग हो सकती है।